दिन माता लक्ष्मी जी मूली का पौधा लगाती हैं, तो उधर कालिया नाग भी बैंगन का पौधा लगाता है। कुछ समय बाद माता लक्ष्मी जी की मूली का पौधा तैयार हो जाता है, तो उधर कालिया नाग के भी बैंगन के पौधे तैयार हो जाते हैं। जब माता लक्ष्मी जी मूली को काटती हैं, तब उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। जब कालिया नाग बैंगन को काटता है, तब उसमें से ढेर सारे कीड़े निकलते हैं। माता लक्ष्मी जी ढेर सारा धन अपने भक्तों को देने के लिए निकल पड़ती हैं। माता लक्ष्मी जी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। माता पार्वती अपने माथे पर शिवलिंग को लेकर कड़ी धूप में निकल पड़ी। तभी अचानक उन्हें प्यास लग गई। माता पार्वती एक पहाड़ी पर शिवलिंग लेकर बैठ गईं और पानी के लिए परेशान होने लगी। उन्हें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक पक्षी नजर आया। माता पार्वती ने उससे कहा, मेरे लिए पानी का स्थान बता दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पक्षी बोला, माँ, बदले में मुझे क्या दोगी? माता पार्वती बोली। पक्षी बोला, माँ, बदले में मुझे क्या दोगी? माता पार्वती बोली, तुम जो चाहो मांग लो। तभी पक्षी उड़ गया और थोड़ी ही देर में बहुत सारी चिड़ियाएं अपने अपने मुख में पानी भरकर एक बहती नदी से लाने लगी और माता पार्वती को पिलाने लगी। तभी एक चिड़िया के मुख से धान का एक दाना माता पार्वती के हाथ पर गिर गया। पार्वती ने उस दाने को भूमि में बो दिया। कुछ ही पल में वहाँ बहुत सारा धान उगाया। सारी चिड़ियाएं खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने और खाने लगी। माता पार्वती ने शिवलिंग को वहीं रख दिया और हंसते हुए बोली, तुम सबको मेरा आशीर्वाद है। दिन गणेश जी और श्री कृष्ण मजे से मक्खन खा रहे थे कि तभी माता दुर्गा प्रकट हुई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, मुझे धरती से बुलावा आया है, मैं भक्तों से मिलने जा रही हूँ। जब तक मैं लौटूं, यहाँ का ध्यान तुम रखना। गणेश जी बोले, माँ आप निश्चिंत रहिए। श्री कृष्ण ने भी कहा, हम भक्तों को निराश नहीं करेंगे। प्रसन्न होकर माता दुर्गा आशीर्वाद देती हुई धरती की ओर प्रस्थान कर गईं। हनुमान जी ने सूखे पेड़ पर जल छिड़का तो वह हरा भरा हो गया। माता पार्वती ने मिट्टी की गुड़िया पर जल डाला तो वह जीवित होकर मुस्कुराने लगी। श्री राम ने घायल पक्षी पर जल डाला तो वह उड़ने लगा। अंत में भोले बाबा ने सूखी धरती पर जल डाला तो चारों ओर जीवन लौट आया। फिर भी जिसने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उसका ठंड के मौसम में बंजर जमीन पर तरबूज छिड़कती है। ठंड की नमी से तरबूज के बीज अंकुरित होकर हरे तरबूज के पौधे हो जाते हैं। फिर दादी आती हैं और तरबूज खोट कर चली जाती है। फिर एक दिन भूख बुझाने के लिए एक घोड़ा पत्तियों को खाने लगता है। दादी घोड़े को वहां से भगा देती है। कुछ दिनों में तेज ठंड की वजह से तरबूज में रोग लग जाते हैं। फिर वहीं घोड़ा तरबूज में दवा का छिड़काव करता है और तरबूज को बचा के नई जिंदगी देता है। फिर कुछ दिनों में जब तरबूज पूरे तैयार हो जाते हैं, फिर दादी आती हैं और सारे